हरियाणा की खट्टर सरकार से और रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी से अमृत योजना के 350 करोड़ की जो लूट हुई, उस लूट को अंजाम करने वाले लोगों के नाम जगर जाहिर करने की अपील की थी। आज कितने दिनों बाद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ना तो कोई जांच कमेटी बताई, अपने ही सांसद द्वारा 350 करोड़ रुपए की लूट पर ना ही कोई एक्शन लिया। और रोहतक की जनता ने बड़े विश्वास के साथ अरविंद शर्मा जी को रोहतक से सांसद बनाया था। अरविंद शर्मा जी ने प्रश्न तो उठा दिया, परंतु संवैधानिक ताकत होते हुए भी वो रोहतक की जनता को ये नहीं बता पा रहे कि 350 करोड़ रुपए किसने लूटे। इसका मतलब साफ है कि ये 350 करोड़ रुपए सरकार के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में लूटे गए हैं। और जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, वहीं जनता के पैसे की लूट को संरक्षण दे रही। पहला विषय हमारा ये था। दूसरा विषय जो आज हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 4 मई की रैली में रोहतक कोर्ट परिसर को ट्रांसफर करने की बात कही थी। रोहतक कोर्ट परिसर से 4 से 5 हजार लोगों की जीविका चलती है। कई छोटे बड़े दुकानदार इस कोर्ट परिसर पर डिपेंड हैं, उनका परिवार चलता है। बिना सोचे समझे सरकार ने ये फैसला लिया आनन फानन में। इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने की उम्मीद है हमें। अगर अधिकार खत्म कर दिए, उनकी लोकतांत्रिक आजादी खत्म कर दी और उन संस्थाओं पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए गए और उन एडमिनिस्ट्रेटरों के माध्यम से उनकी अकूक संपत्तियों पर नजर है कुछ नेताओं की, और उनके संसाधनों की लूट की जा रही है। हमारा राज्यपाल हरियाणा महोदय से निवेदन है कि इन सोसाइटियों को जिस प्रकार से राजनीतिक दबाव के कारण, तानाशाही के कारण इन पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए जा रहे हैं और इनके साधनों को लूटा जा रहा है, इनकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह खुलेआम मॉडल स्कूल के अंदर भर्तियां की गई, उन भर्तियों की जांच होनी चाहिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार और उनके साधनों की लूट हुई है। तो सर, जैसे आप बता रहे अमृत योजना में जो घोटाला 350 करोड़ का, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? हमारा जिम्मेवार माना, हम तो किसी को नहीं कह रहे जिम्मेदार है। ये जांच का विषय है। मुख्यमंत्री को सुनते ही इस विषय में, क्योंकि उनके जिम्मेदार सांसद ने ये बात कही है, तुरंत जांच कमेटी बिठानी चाहिए थी। परंतु आज वो शक के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई जांच करवाई और ना ही उस पर कोई एक्शन लिया, ना ही अरविंद शर्मा ने संवैधानिक ताकत होते हुए कोई एक्शन लिया। तो पार्टी क्या करेगी?